आज हम भारतीय इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उसका महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व या धार्मिक आंदोलन, इसी को बोला जाता है द्वितीय नगरीय क्रांति तथा महाजनपद काल। तो इसमें आप सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन का। आप जानते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व लगभग 62 धर्मों का उदय हुआ था, जिसमें दो महत्वपूर्ण जो धर्म थे आपके वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म थे। हालांकि ऐसा माना जाता है कि जो जैन धर्म है वो पहले से था, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, ये बाद का धर्म है। तो सबसे पहले आज हम केवल जैन धर्म पर चर्चा करेंगे और इसके संस्थापक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जितने तीर्थकर हुए उनके विषय में जानकारी लेंगे तथा इससे क्या प्रभाव पड़ता है ये भी पढ़ेंगे, तथा जैन संगीतियाँ कब कब आयोजित की गई थी ये भी पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा जो जैन धर्म पढ़ने वाला टॉपिक है वो है हमारा महावीर स्वामी, जिन्हें कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो आइए आज प्रारंभ करते हम जैन धर्म। जैन धर्म पढ़ने से पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली होती है, उसे पढ़ना परम आवश्यक होता है, क्योंकि कंपटीशन की दृष्टि से कभी कभी शब्दावली से भी उसका अर्थ पूछ लिया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म। इस जो जैन धर्म हैं ये जिन से निकला है। जैन धर्म जिन से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। विजेता का मतलब होता है जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो जैन शब्द जिन से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। इसके अलावा नी ग्रंथ का अर्थ समझें। नी ग्रंथ, इसका शाब्दिक अर्थ होता है बंधनहीन। ऐसा महापुरुष जो सभी बंधनों से मुक्त है, ऐसे को बोला जाता है बंधनहीन या नी ग्रंथ। तो अब हम पढ़ते हैं जैन धर्म के संस्थापक के बारे में। आप जानते हैं कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव या आदिनाथ को माना जाता है। अर्थात जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव या आदिनाथ थे। इसके अलावा जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो वो ऋषभदेव थे। या जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तब भी आपका जो उत्तर होगा वो होगा ऋषभदेव या आदिनाथ। या ऋषभदेव का दूसरा नाम क्या है, आदिनाथ है। ऐसा भी प्रश्न बन के आ सकता है। इसके अलावा यदि इसी में चर्चा करें तो जैन धर्म के जो 22वें तीर्थकर थे वो अरिष्ठनेमी थे। अरिष्ठनेमी ये जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे। तो इससे ये प्रश्न बन के आता है कि ऋग्वेद में किन दो तीर्थकरों का उल्लेख हमें मिलता है। तो ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्ठनेमी, इन दोनों का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे, 23वें तीर्थकर वो थे आपके पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। अर्थात इनके पिता जो अश्वसेन थे ये काशी के राजा थे, तथा इनकी अश्वसेन तथा इनकी माता का नाम बामा देवी था। अश्वसेन और बामा देवी ये जैन धर्म को मानते थे, और इसी कारण इनका जो पार्श्वनाथ जी का प्रभाव है वो भी जैन धर्म की ओर पड़ा। तो ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कहलाए। इसके अलावा पार्श्वनाथ जी ने जैन धर्म में 4 व्रत जोड़े। वो 4 व्रत कौन कौन से हैं आप पढ़ लीजिए। वैसे तो जैन धर्म में 5 व्रत हैं, लेकिन पार्श्वनाथ द्वारा जोड़े गए जो 4 व्रत हैं वो कहलाते हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह। पूछ लिया जाता है
कि जैन धर्म में 4 व्रत किसने जोड़े, तो वो जोड़े थे पार्श्वनाथ ने। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य का शाब्दिक अर्थ होता है सदा सत्य बोलना। अहिंसा का शाब्दिक अर्थ होता है कि हिंसा ना करना। दुनिया का यदि आपसे प्रश्न कह दिया जाए कि दुनिया का वह कौन सा धर्म है जो सबसे ज़्यादा अहिंसा पर बल देता है, तो वो है आपका जैन धर्म। जैन धर्म दुनिया का ऐसा पहला धर्म है जो हिंसा पर सबसे ज़्यादा, अहिंसा पर सबसे ज़्यादा बल देता है। अस्तेय, अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना। इसके अलावा अपरिग्रह अर्थात धन का संचय ना करना, जितना आवश्यक हो केवल उतना ही धन का आप संचय करें। तो पार्श्वनाथ द्वारा जैन धर्म में 4 व्रत जोड़े गए थे। जो जैन धर्म का 5वां व्रत था ब्रह्मचर्य, वो महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। तो ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म का 5वां व्रत ब्रह्मचर्य किसके द्वारा जोड़ा गया, तो आप बताएंगे महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद अब बात कर लें हम महावीर स्वामी जी की। मैंने आपको बताया कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे, वो जैन धर्म के संस्थापक थे। लेकिन जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर थे वो महावीर स्वामी थे। ये महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यदि आपसे कह दिया जाए कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है महावीर स्वामी को, क्योंकि इन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार पूरे भारत में किया। अधिकांश लोग इनके संपर्क में आए, उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया। राजा महाराजा हों वो उन्होंने भी जैन धर्म को स्वीकार किया था। अभी आप आगे पढ़ेंगे कि जब जैन धर्म के अध्यक्ष भद्रबाहु थे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने अंतिम समय जैन धर्म की दीक्षा ली थी। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकर थे। इसके अलावा महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब महावीर स्वामी के व्यक्तित्व पर यदि चर्चा करें, जीवन परिचय पर चर्चा करें, तो महावीर स्वामी का जो जन्म है ये 570 ईसा पूर्व के आसपास स्थान की बात करें तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके जो बचपन का नाम था, बचपन का नाम बहुत पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था, तथा पिता का नाम सिद्धार्थ था। पूछ लिया जाता है कि इनके पिता किस कुल के मुखिया थे, तो ये जात्रा कुल के सरदार थे। और इनकी माता का नाम त्रिशला था, त्रिशला था। और इनकी एक पुत्री थी। पत्नी के नाम की बात करें, पत्नी का नाम, तो पत्नी का नाम यशोदा था। पुत्री का नाम अनुजा, अनुजा भी कहते हैं। और प्रियदर्शनी, अनुजा प्रियदर्शनी, आपने ऐसा किताब में पढ़ा होगा कि इनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। तो आगे यदि इनकी चर्चा करें जीवन परिचय पर, तो महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इनका जन्म 570 ईसा पूर्व के आसपास कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, तथा इनके जो पिता हैं, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो जात्रा कुल के मुखिया थे, तथा माता का नाम त्रिशला था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। कुछ समय बाद इनको एक पुत्री का जन्म होता है और उनका नाम रखते हैं अनुजा प्रियदर्शनी। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी अपने बड़े भाई, इनके एक बड़े भाई हुआ करते थे नंदीवर्धन, तो 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर ये गृह त्याग कर देते हैं। और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे इनको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जब इन्होंने 12 वर्ष तपस्या की तो जृंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसी समय से
जो आपके महावीर स्वामी हैं अर्ह, अर्ह का शाब्दिक अर्थ होता है पूज्य, अर्ह कहलाते हैं। निग्रंथ मैंने पहले भी बताया, निग्रंथ का अर्थ होता है बंधनहीन, बंधनहीन कहलाते हैं। और अपने पराक्रम के कारण वो कहलाते हैं महावीर, पराक्रम के कारण ये कहलाते हैं महावीर। इसके अलावा महावीर स्वामी ने जो अपने उपदेश दिए हैं, महावीर स्वामी ने अपने जो उपदेश दिए हैं वो प्राकृत भाषा में दिए, अर्थात उस समय की जो जनमानस की भाषा होती थी। इसके अलावा महावीर स्वामी ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 11 गणधरों की नियुक्ति कर दी, जो अलग अलग क्षेत्रों में जैन धर्म का प्रचार प्रसार करती थी। इसके अलावा यदि इसी में चर्चा की जाए तो मैंने पहले बताया है कि महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म में 5वां व्रत जोड़ा गया था। वो व्रत कहलाता था आपका ब्रह्मचर्य का, कि ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। तो ये महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म में 5वां व्रत जोड़ा गया था। इसके अलावा यदि इसी में आगे चर्चा करें, 73 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी को महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है, अर्थात इनकी मृत्यु पावापुरी में मल्लों के गणतंत्र में हो जाती है। जहाँ पर मल्लों का शासन था वहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। अब गणतंत्र क्या है मैंने आपको बताया, जहाँ पर वंशानुगत शासन नहीं होता है ऐसी व्यवस्था को गणतंत्र कहते हैं। उस समय भी गणतंत्र की व्यवस्था हुआ करती थी। तो महावीर स्वामी की मल्लों के गणतंत्र में पावापुरी में मृत्यु हो जाती है। महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाने के बाद जैन धर्म का जो प्रमुख बना था उसका नाम था आर्य स्वधर्मा, अर्थात जो महावीर स्वामी के शासनकाल में ही 9 गणधरों की मृत्यु हो गई थी। 9 में आपके जो 2 बचे थे, 2 में से आर्य स्वधर्मा को जैन धर्म का प्रमुख बना दिया गया था। तो इतना इनके जीवन परिचय में हमें पढ़ना पड़ता है। यदि आगे इसी में चर्चा करें कि जैन धर्म का हमें प्रारंभिक इतिहास कहाँ मिलता है, तो जैन धर्म का जो हमें प्रारंभिक इतिहास मिलता है वो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में मिलता है। आगे यदि इसी पर चर्चा करें, मैंने बताया कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद आर्य स्वधर्मा जैन धर्म का प्रमुख बना। इसके अलावा यदि आगे इसी में चर्चा करते चले जाएं तो एक समय जो जैन धर्म के अध्यक्ष थे भद्रबाहु, इन्होंने ही कल्पसूत्र की रचना की थी। कल्पसूत्र में हमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास मिलता है। यदि आपसे कह दिया जाए कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास हमें किसकी पुस्तक में मिलता है, तो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में मिलता है। जब भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था तो उसी समय मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु दोनों यहाँ से मगध से हटकर श्रवण बेलगोला चले गए। ये पूछ लिया जाता है कि श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे श्रवण बेलगोला कर्नाटक में मिलता है। तो श्रवण बेलगोला चले जाते हैं और यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की दीक्षा लेते हैं और संलेखना पद्धति द्वारा अपने प्राण को त्याग देते हैं। पूछ लिया जाता है कि वह कौन शासक था जिसने संलेखना पद्धति द्वारा प्राण त्यागे थे, चंद्रगुप्त मौर्य है। अब संलेखना पद्धति होती क्या है, इस पर यदि हम चर्चा करें तो आप जानते हैं उपवास द्वारा शरीर का त्याग क्या है। संलेखना पद्धति जैन धर्म में प्रचलित थी। जैसे आज भी आप देखें अनशन पर व्यक्ति बैठते हैं, तो आज की बात अलग है, उस समय की बात अलग होती थी। जब किसी व्यक्ति को ये लगे कि वो मृत्यु कगार पर है तो वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता था, तब तक नहीं निकलता था जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो। उसके जो आसपास के व्यक्ति हैं वो उसे देखते रहते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति द्वारा ही, उपवास द्वारा ही शरीर का त्याग किया था। तो जब मगध का जो अकाल था वो 12 वर्षों बाद समाप्त हो गया, तो भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर पुनः कहाँ चले जाते हैं, मगध में चले जाते हैं। जब वो मगध में जाते हैं तो मगध में ही पहले से एक जैन धर्म का वहाँ पर एक अध्यक्ष बना दिया जाता है, स्थूलभद्र को। अब एक साइड खड़े थे आपके भद्रबाहु और दूसरी साइड थे आपके स्थूलभद्र। तो इन दोनों के बीच आपस में जैन धर्म को लेकर आपस में मतभेद हो जाता है। कुछ व्यक्ति भद्रबाहु
भद्रबाहु और स्थूलभद्र ये दोनों जैन धर्म में परिवर्तन करना चाहते थे। स्थूलभद्र परिवर्तन करना चाहता था, लेकिन भद्रबाहु परिवर्तन नहीं करना चाहता था। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो जैन धर्म होता है वो दो भागों में टूट जाता है, अर्थात बढ़ जाता है। दुनिया का कोई भी धर्म हो, उसकी कई शाखाएं होती हैं। आप जैन धर्म पढ़ लो तो आपको इसमें मिल जाएगा श्वेतांबर, दिगंबर। आप बौद्ध धर्म पढ़ेंगे उसमें आपको मिल जाएगा हीनयान और महायान मिल जाएगा। एक और शाखा मिल जाएगी वज्रायन। इस्लाम धर्म बात कर लें तो शिया और आपको सुन्नी मिल जाएंगी। तो धर्म की कई शाखाएं होती हैं। तो भद्रबाहु के जो शिष्य हैं वो दिगंबर कहलाए और स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए। तो जैन धर्म दो भागों में टूट गया, एक दिगंबर एक श्वेतांबर। पूछ लिया जाए कि भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाए, दिगंबर। स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाए, तो श्वेतांबर। अर्थात जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे वो क्या कहलाए, श्वेतांबर ही कहलाए। आगे यदि इसी पर चर्चा करें जैन धर्म की संगीतियों पर, तो जैन धर्म की दो संगीतियां हुई थी। जो पहली संगीति का जो आयोजन किया गया था वो पाटलिपुत्र में किया गया था। जैन धर्म की संगीतियां की बात करें कि जैन धर्म की संगीतियां, पहली संगीति की बात करें तो ये पाटलिपुत्र में की गई थी। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे आपके स्थूलभद्र। इसके अलावा जैन धर्म की दूसरी संगीति की गई थी, ये की गई थी वल्लभी। और वल्लभी हमें कहाँ मिलेगा, वल्लभी मिलता है गुजरात में। गुजरात में इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी क्षमा श्रवण ने। तो जैन धर्म में दो संगीतियों का आयोजन किया गया था। पहली जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, तथा द्वितीय जैन संगीति का आयोजन वल्लभी गुजरात में किया गया था। इस जैन संगीति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो क्षमा श्रवण ही बनाए गए थे। आगे यदि इसी पर चर्चा करें तो मैसूर के गंग वंश के एक मंत्री थे चामुंड राय। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड राय ने श्रवण बेलगोला, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि श्रवण बेलगोला कहाँ मिलेगा हमें, तो कर्नाटक में। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया था। ये पूछ लिया जाता है कि गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था, तो ये गंग वंश के शासकों ने किया था। यदि गंग वंश के उस समय जो शासक थे वो विमल शाह थे, लेकिन उनके मंत्री थे चामुंड राय। उनके नेतृत्व में ही गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण श्रवण बेलगोला कर्नाटक में कराया था। मैंने आपको पहले बता दिया है कि जैन धर्म के 5 व्रत, जैन धर्म में कितने व्रत होते हैं, तो जैन धर्म में 5 व्रत होते हैं। नंबर 1 होता है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य व्रत है ये महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। अब जैन धर्म की त्रिरत्न की बात कर लें। जैन धर्म के त्रिरत्न की बात करें, त्रिरत्न में सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, ये आते हैं। ये भी मैंने बताया कि दुनिया का जैन धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो अहिंसा पर सबसे ज़्यादा बल देता है। इसके अलावा इसमें पूछ लिया जाए कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास हमें कहाँ मिलता है, तो ये भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में हमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास मिल जाता है। जैन धर्म के जितने प्राचीन ग्रंथ हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। तो बस इस टॉपिक में आपको केवल इतना ही पढ़ना है। इससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन निकल के आते हैं वो आपको मैं एक बार और रिवीजन करा दूं। सबसे पहले आप पढ़ेंगे जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, 24 हुए। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो वो ऋषभदेव या आदिनाथ थे। इसके अलावा जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे, अरिष्टनेमी थे।
ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, इन दोनों का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे, जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी थे। इनके बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। इनका जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इनके पिता का नाम सद्धार्थ था, जो यात्रा कुल के सरदार थे। माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। आप देखेंगे 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर एक गृह त्याग कर देते हैं और जृम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। तभी से महावीर स्वामी अर्ह का शाब्दिक अर्थ मैंने बताया पूज्य होता है। नी ग्रंथ का अर्थ होता है बंधनहीन, तथा अपने पराक्रम के कारण वो महावीर कहलाए। जैन धर्म में यदि बात करें, महावीर स्वामी ने अपने जो उपदेश दिए हैं वो प्राकृत भाषा में दिए थे। जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महावीर स्वामी ने 11 गणधरों की नियुक्ति कर दी थी। महावीर स्वामी के शासनकाल में ही 9 गणधरों की मृत्यु हो जाती है। तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद आर्य स्वधर्मा जैन धर्म का प्रमुख बनता है। तो इस प्रकार से हमें इसमें पढ़ते चले जाना है। आगे आप देखेंगे जैन धर्म 2 भागों में टूट जाता है, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर, भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाते हैं। आप इसी में आगे पढ़ते चले जाएंगे तो इसमें आप संगीतियाँ पढ़ेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति का प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, द्वितीय जैन संगीति का आयोजन वल्लभी गुजरात में क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में किया गया था। तो इस प्रकार से हम इसके कुछ क्वेश्चन पढ़ना आवश्यक है। अगली वीडियो में हम बौद्ध धर्म पर चर्चा करेंगे। यदि विद्यार्थियों हमारे ये वीडियो पसंद है तो इसे आप लाइक करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप शेयर करें। धन्यवाद।